कभी सोचा है एक मशीन सोच कैसे सकती है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब एक स्टूडेंट की नज़रों से देखेंगे, जो हमें टेक्नोलॉजी के दिल में छिपे इंसानी गुणों की एक बड़ी अनोखी यात्रा पर ले जाएगा। ये वो सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों और साइंटिस्ट को परेशान करता रहा है। मतलब एक मशीन जो सिर्फ कोड और सर्किट से बनी है, वो हमारे दिमाग की तरह एक्सपीरियंस से कैसे सीख सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश एक स्कूल प्रोजेक्ट से शुरू हुई। ये कोई मामूली असाइनमेंट नहीं था, बल्कि एक स्टूडेंट की अपनी उत्सुकता थी ये समझने की कि टेक्नोलॉजी और इंसानियत जब मिलते हैं तो क्या कमाल हो सकता है। तो चलिए इस खोज में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं था कि एआई काम कैसे करता है, बल्कि ये समझना था कि किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे हम इंसानों के गुण जैसे सब्र और यकीन कितने जरूरी होते हैं। तो इस स्टूडेंट की खोज के दो हिस्से थे। एक तरफ तो टेक्निकल चीजें समझनी थी, जैसे मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, और दूसरी तरफ ये भी जानना था कि भाई कोई भी नई चीज बनाने में सब्र और भरोसा जैसी पर्सनल क्वालिटीज इतनी जरूरी क्यों होती हैं। तो ठीक है, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स को समझना होगा, है ना। समझ लीजिए कि ये वो टूल्स थे जिनसे इस सफर पर आगे बढ़ना था। तो सबसे पहली चीज है डीप लर्निंग। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है, मशीनों को एग्जाम्पल से सिखाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा हजारों बार तस्वीरें देखकर समझ जाता है कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता। अच्छा, इसके बाद आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। ये ऐसे कंप्यूटर मॉडल्स हैं जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से इंस्पायर्ड हैं। मतलब उसकी कॉपी नहीं है, बस उससे आइडिया लिया गया है। ये भी दिमाग की तरह ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना सीखते हैं, और असल में यही इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन आइडिया था। तो इस सारी टेक्निकल खोजबीन का नतीजा क्या निकला? बहुत सीधा और बहुत गहरा। मशीनें भी इंसानों की तरह ही एक्सपीरियंस से सीखती हैं। ये आइडिया एआई को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। नहीं, वो सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि सीखने की प्रोसेस में एक पार्टनर जैसा है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, क्योंकि इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी, कोड और डेटा नहीं होता। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है जो इन सबसे ऊपर है। ये उस स्टूडेंट की सबसे बड़ी लर्निंग थी। जरा सोचिए, राइट ब्रदर्स का उड़ने का सपना या इंटरनेट का शुरुआती आइडिया, ये सब कहाँ से शुरू हुए? एक यकीन से ही तो हुए थे। असली पावर टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उस आइडिया पर यकीन करने में है। तो देखिए, इनोवेशन के हमेशा दो साइड होते हैं। एक तरफ है टेक्निकल प्रोसेस, मशीनों से काम करना, डेटा से सीखना वगैरह, और दूसरी तरफ है उतने ही जरूरी इंसानी गुण, जैसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा रखना, नतीजों के लिए सब्र करना और हार ना मानने का साहस। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था? वो था विश्वास और धैर्य। मतलब जब आपको फौरन रिजल्ट्स न मिले, तब भी अपने काम पर डटे रहने की हिम्मत। हम अक्सर इनोवेशन की ह्यूमन साइड को भूल जाते हैं, है ना। तो इस पूरे सफर से एक इनोवेटर के माइंडसेट के बारे में क्या समझ आया? कुछ बहुत जरूरी बातें निकलकर सामने आईं। 3 खास बातें थीं। नंबर 1, मशीनें जितना ज्यादा डेटा देखती हैं, उतनी बेहतर होती जाती हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा। नंबर 2, एक अच्छा आइडिया रातों रात कामयाब नहीं होता, उसे वक्त लगता है। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, टेक्नोलॉजी की पूरी बिल्डिंग सब्र और यकीन की नींव पर ही टिकी होती है। और इसका मतलब ये है कि जब हम इंसानी वैल्यूज़ के साथ टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उसमें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़बरदस्त ताकत होती है। लेकिन हाँ, इस ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि इसका इस्तेमाल समझदारी से और सही कामों के लिए किया जाए। चलिए, अब इन बड़े बड़े आइडियाज़ को अपनी रोज़ की ज़िंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये सब्र और यकीन जैसी बातें असल दुनिया में दिखती कैसी हैं, और हमारी लाइफ पर इनका असर क्या होता है? जब हम अपने वॉइस असिस्टेंट से मौसम का हाल पूछते हैं, या हमारा फ़ोन हमारा चेहरा देखकर अनलॉक हो जाता है, कभी सोचा है ये सब कैसे होता है? ये सब एआई ही तो है, जो आज हमारी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है। और यही तो असली पॉइंट है। ये सारी टेक्नोलॉजी किसी के सब्र का ही तो फल है। जैसे
थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की, वैसे ही इन टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी सालों साल अपने आइडिया पर भरोसा रखा। और यही उस स्टूडेंट का फाइनल कंक्लूजन था, इस पूरे सफर का निचोड़, कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये किरदार की मजबूती का भी सबूत है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो काम से जुड़ी हो या पर्सनल हो, ऐसा कौन सा आइडिया है जिसे अगर थोड़ा सब्र और यकीन दिया जाए तो वो आने वाले कल में कुछ बहुत बड़ा बन सकता है।